हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बनाए थे, कवर किए थे। यदि आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डाल रखे हैं, वहां पे जाइए और देखिए, है ना। उसके बाद फिर आज हम लोग इस प्रश्नावली 13.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन को कर रहे हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। कहता है दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, है ना। दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आप फिगर को गौर से देखिएगा तो आपको यहां से यहां एक आपको दिखेगा, एक अर्धगोला दिखेगा इस तरह से, है ना। अब देखिएगा तो बिल्कुल आपको एक अर्धगोला दिखेगा इस तरह से। दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है और बाकी बेलन की आकृति है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से यहां तक पूरा 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास, ठीक है, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर है ना। कितना मिलीमीटर है? ये पूरा पूरा व्यास यहां से यहां तक 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देखिएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है। एक तो आपका बेलन है ना। इसको हम थोड़ा सा और इसको इस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये आपका एक आपका बेलन है, ये आपका बेलन है और दोनों सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है। और इसका पृष्ठीय, तो जाहिर सी बात है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि जोड़ देंगे तो मुझे पूरा का पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। तो आइए हम लोग उसी काम को करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो दिया हुआ है क्या? दिया है कैप्सूल की लंबाई, है ना, या फिर कैप्सूल का व्यास दे दिया है। सबसे पहले व्यास ही लिख लेते हैं। व्यास है हमारा 5 मिलीमीटर। तो व्यास जब 5 मिलीमीटर हो जाएगा तो कैप्सूल की लंबाई क्या हो जाएगा, है ना। कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगा? कैप्सूल की जो त्रिज्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा, mm हो जाएगा। उसके बाद तो अर्धगोला का भी त्रिज्या यही हो जाएगा। कैप्सूल में अर्धगोला लगा हुआ है तो अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? अर्धगोला का त्रिज्या भी वही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, है ना, यदि कोई भी आकृति जब एक दूसरे के ऊपर अर्धयारोपित होता है तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाती है ना। तो बेलन में अर्धगोला लगा हुआ है। अच्छा, अब हम बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं, जिसको ऊंचाई भी कहा जाता है। बेलन की ऊंचाई, तो फिगर में आप देखिएगा तो बेलन की ऊंचाई कहां से कहां तक है? बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक है ओनली। तो सोच के देखिए, इधर से 5/2 रेडियस और इधर से 5/2 रेडियस, दोनों तरफ से 5/2 हटाएंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये हमारा निकल जाएगा बीच वाला, बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? टोटल 14 मिलीमीटर में से, है ना, दोनों तरफ से 5/2, तब 5/2 बोला जाए तो 2 इंटू 5/2 लिख सकते हैं, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 14 में से 5, 9 मिलीमीटर इसका क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, बेलन की लंबाई होगा। अब यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का
जो निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है? सबसे पहला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 में जब गुना करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या कॉमन करें? इसमें से कॉमन कर लेंगे, जो जो पार्ट कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन वाला पार्ट है 2 कॉमन हो जाएगा, पाई और आर कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा एच, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 तो बचेगा ना, और यहाँ पे आर एक ठो कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2r। बाकी वैल्यू रख करके हल कर लेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखेंगे। रेडियस कितना है? रेडियस आपका 5/2 है। रेडियस कितना है? 5/2। एच, एच का वैल्यू कितना है? एच किसका है? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितना आया है? 9, और प्लस 2 गुना रेडियस आया 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ से भी, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल आपका क्या आ गया, है ना, बराबर में क्या आ गया? ये आपका आ गया 22/7 गुना 5, है ना, और यहाँ से 9 और 5 14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 14। 7 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 5 दूनी 10, 22 गुने 10 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका गोल पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, जिस तरह से फिगर में हमारा दे रखा था उस तरह से हमने कैलकुलेशन की। तो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, शानदार था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले का होना बहुत जरूरी, फॉर्मूले का याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो इस तरह से एक बार देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तंबू है ना, जो एक बेलन के आकार का है, जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं। एक तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर क्या एक अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। कहता यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया हुआ 2.1 मीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ, यहां से ये आपका ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर दिया हुआ है, और इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। देखिए, व्यास दिया हुआ है डी, यहाँ पे डायमीटर जो है वो 4 मीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शंकु का भी डायमीटर तो 4 ही मीटर हो जाएगा। तो जब डायमीटर है तो उससे त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। एल दे रखा है 2.8 मीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 2.8 मीटर इसकी क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई। तो कहता है इसे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ यानी इसमें कैनवास, कैनवास का मतलब होता है कपड़े, कपड़े से इसको पूरे के पूरे तंबू को ढकना, यानी इस तंबू में कपड़ा लगाना है। जैसा कि आप शादी विवाह में टेंट वगैरह में देखते होंगे, है ना, एक बेलन चारों तरफ से, उसके बाद कपड़ा, तो कपड़ा लगाना है। और कपड़े का रेट कितना है? 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है ना, कि दर से इनमें प्रयुक्त कैनवास का लागत क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका लागत, यानी इसमें कपड़ा लगाने में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले इस कैनवास का क्षेत्रफल हमको निकलेगा, तभी हम कपड़ा लगा पाएंगे कि कितना खर्च होगा कपड़ा लगाने में। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है?
दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 2.8 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना मीटर, 4 मीटर। अब जब बेलन का व्यास 4 मीटर दिया हुआ है तो यहां से हम बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 मीटर इसकी त्रिज्या। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी, है ना। यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहा जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। शंकु की क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। तो कहता है कि 500 रुपये, हाँ तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कैनवास का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास में क्या क्या है, एक है बेलन और एक है शंकु, यानी यहां पे हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा फार्मूला से, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और शंकु का πrl, है ना। जो अपना कॉमन होने वाला चीज है वो कॉमन कर लीजिए, दोनों का रेडियस सेम है ना, समान है, तो हम पाई को कॉमन कर लेंगे और रेडियस को कॉमन कर लेंगे। यहां से बचेगा 2h और यहां से बचेगा l बचेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका दे रखा है कितना, 2 मीटर, ठीक है। 2h, 2 इंटू h कितना है, ऊंचाई है 2.8 और प्लस l कितना है इसका, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी 2.8। अच्छा यहाँ पे ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। शंकु की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो आपका 2.1 मीटर दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 2.1 मीटर रखेंगे। टू 2.1 और तिर्यक ऊंचाई अपना 2.8 है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 22/7 गुना 2। देखिए 2.1 में 2 से गुना करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, प्लस में 4.8 नहीं 4.2 हो जाएगा, 4.2 प्लस 2.8, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 22/7 गुना 2 गुना, और पुनः यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर, है ना। और अपना क्या निकालना था, कैनवास को लगाने में कैनवास का लागत क्या हो जाएगा, तो लागत है 500, 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया खर्च होता है कैनवास लगाने में, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कैनवास का लागत खर्च या कैनवास का लागत, है ना। तो 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना हमारा आया 44 मीटर स्क्वायर। इसको गुना कर लेंगे, है ना, इसको गुना कर लेंगे और जो आएगा वही आपका रुपया हो जाएगा,
यानी 22,000 रुपया लगेगा इस तंबू को, इस टेंट को, है ना, बेलनाकार और शंक्वाकार जो टेंट है, इसको पूरा का पूरा कपड़ा लगाने में कितना रुपया खर्च लगेगा? 22,000 रुपया खर्च लगेगा। उसके लिए क्या किया? सबसे पहले कैनवास का क्षेत्रफल निकाल दिए, कितना कपड़ा लग रहा है, तो 44 मीटर कपड़ा लग रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बनाने में 500 रुपया खर्च हो रहा था। तो टोटल, है ना, टोटल में कितना लगेगा, तो उसको गुना कर देंगे। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2.4 सेंटीमीटर और इतना व्यास वाला एक ठोस बेलन है ना। सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। फिगर में सबसे पहले बेलन की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या कर लिए? बेलन बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है ना। एक शंक्वाकार खोल काटने की बात कहा जा रहा है। इसी ऊंचाई का, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये तो अपना बेलन है, ठीक है, और इसमें से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। क्या काटा जाता है? एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, ठीक है। तो शंक्वाकार खोल किस तरह से होगा? काम करते हैं, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इस तरह से का एक शंकु है जो इसमें से, इस बेलन में से काटा गया है ना। तो काटने के बाद, मतलब एक खोल काटने के बाद शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझिए कि एक बेलन है जो बिल्कुल लकड़ी का है, और उस लकड़ी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो खोल को काटने के बाद जो भी आकृति बनेगा, है ना, आकृति, ये जो पोर्शन आप दिख रहा है, ये जो पोर्शन है पूरी तरह से खाली पोर्शन हो गया, है ना। ये खाली क्योंकि उसमें से एक तरह से काट लिया गया है। तो इसको काटने के बाद इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात करना है ना। तो इसमें सोचिए तो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सबसे पहले ऊपर वाला ये सर्किल पूरा निकल गया, क्योंकि खोल काटने में ऊपर वाला सर्किल खत्म हो गया, सर्किल नीचे वाला बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये आपका बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा हुआ, गोल वाला हिस्सा पूरा बचा हुआ है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसका, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बन गया है? हिस्सा बन गया है। तो आइए, जिसकी जिसकी जरूरत है पहले उसको क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, है ना, लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई होगा वही शंकु की भी ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि शंकु की भी ऊंचाई, क्योंकि समान ऊंचाई के बराबर खोल काटा जा रहा है, तो शंकु की भी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी समान कह रहा है। तो व्यास कितना दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। बेलन का व्यास क्या है? बेलन का व्यास है आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगा 1.4/2, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर बेलन की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो जो बेलन की त्रिज्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा? शंकु की भी त्रिज्या होगा, है ना। शंकु की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर?
0.7 सेंटीमीटर शंकु। अब इसमें से शंक्वाकार खोल काटा जाता है, तो खोल काटने के बाद जो आकृति बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए एल चाहिए। क्या चाहिए? एल चाहिए। तो देखिए, तो थोड़ा देर के लिए ऐसे समझिए, इसकी ऊंचाई आपको पता है, इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर, यानी कि 2.4 है ना। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस आपका कितना हो गया? 0.7। तो सबसे पहले इसका एल निकालना पड़ेगा। यहां से हम निकाल देते हैं क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहते हैं, और एल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? r² प्लस h² का रूट, है ना। देखिए r का वैल्यू कितना है? 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h कितना है? 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 0.49 प्लस 5.76। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 6.25 आएगा, और 6.25 का वर्गमूल कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, जो कि तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर आपका बन गया। अब यहां से हमको जो जरूरत है उसको हम निकाल लेंगे। क्या? कि शेष ठोस का आयतन। तो शेष ठोस का आयतन में क्या, सॉरी ठोस का आयतन नहीं, एक मिनट, आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा? सबसे पहले बेलन का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) होता है ना। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार पे वृत्त होता है, तो πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो ये आपका हो जाएगा πrl हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो क्या कॉमन होगा? तो सबसे पहले पाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पाई तीनों में है, पाई का मान समान था। और रेडियस भी तो देखा जाए तो फिगर के लिए समान ही, शंकु का रेडियस और बेलन का रेडियस भी समान है, तो रेडियस को भी कॉमन कर लीजिए। तो बच क्या जाएगा? πr कॉमन हो गया तो बचेगा 2h, यहां से πr कॉमन होगा तो एक r बच गया, और प्लस यहाँ πr कॉमन हो गया तो यहां से l बच गया। बाकी मान सबका रख करके हल कर लेंगे। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 गुना रेडियस कितना निकल के आया है? 0.7। तो 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बदले में नीचे में एक जीरो बैठेगा। 2h, 2 इंटू h, h का मान, h किसका है? बेलन का, तो h है आपका 2.4, तो यहाँ पे 2.4 प्लस रेडियस वंस अगेन 0.7, और l अपना 2.5 है। इसको हल कर लेंगे। 7 से 7 देखिए यहाँ पे कट गया, बचा क्या? 22/10, अंदर में 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 और प्लस में 2.5, क्या बनेगा? 22/10 गुना, सॉरी 22/10 गुना, इसको जोड़ देते हैं एक बार, कितना बनेगा? तो 7 5 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2 है ना, 2 2 4, 4 और 4 8, क्या बनेगा? लगभग 8.0 आएगा, 8.0। ठीक है, यानी कि 22 में 8 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
176/10 यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये इसका क्षेत्रफल। एक बार देख लीजिए, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चार्ट में कहीं पे क्या दिक्कत हो रहा है? 18 सेंटीमीटर दे रहा है। सत्रह 17.6 सेंटीमीटर, लगभग 18 इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये 8 था। आशा करते पर बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक लकड़ी है जिसके लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाला गया। देखिए, सबसे पहले एक बेलन था और बेलन के ऊपर में भी और नीचे में भी अर्ध लकड़ी है, बेलन का लकड़ी है। ऊपर में भी एक अर्धगोला गड्ढा टाइप का खोदा गया है और नीचे में भी अर्धगोला गड्ढा खोदा गया है। तो खोदने के बाद जो आकृति बनी, जो वस्तु बनी, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई, और इसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ 3.5। इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5। ठीक है, ये दिया हुआ आपका 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी बेलन में से दोनों हिस्से पर अर्धगोला काटने के बाद जो आकृति बन रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है? ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। बेलन के त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब गड्ढा खोदने के बाद वस्तु का, अच्छा, जो बेलन की त्रिज्या होगा वही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। अर्धगोला का त्रिज्या वो कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें रहेगा, है ना। क्या रहेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब है कि चारों बगल का हिस्सा बेलन के पूरा ये वाला राउंड फिगर वाला, और उसके बाद ये अर्धगोला का ये वाला हिस्सा जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस ऊपर नीचे जो एक एक अर्धगोला काटा गया है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, और एक बार और ऊपर वाला एक नीचे वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, दो अर्धगोला कटा है, ठीक है।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, और पुनः एक अर्धगोला है तो उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तब जाकर के पूरा संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। यहां पे भी आप चाहो तो कॉमन कर लो, 2 पाई आर तो सबसे पहले कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे बचेगा r, और यहाँ पे बचेगा पुनः एक r बचेगा। रख दीजिए मान 2 गुना 22/7, रेडियस 3.5 है, और h बेलन का h कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस 3.5 और प्लस 3.5। इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 7 से 0.5 बार में कटेगा, है ना। यानी 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना इसको जोड़ देंगे तो 3.5 3.7 हो जाएगा, और 10 और 7 17 के बराबर होगा। इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 22 बचे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, ये दशमलव के बदले में नीचे में 10 आ जाएगा, ये 5 से 2 बार में कटे, ये 2 से 2 बार में, ये ऑब्वियसली कि खत्म हो जाएगा। यानी ओवरऑल 22 में 17 से गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा, यानी 34 यानी आपका हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा किसका, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आई होप मेरे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चन को बनाते चलिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, समझ के एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ये बताया जा रहा है। तो चलिए, आज का ये क्लास, आज हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 के बाकी बचे हुए जो 4 क्वेश्चन उसको हम लोगों ने पूरी तरह से इसको कवर किया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, और फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। तो आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, है ना। पर बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए। आप लोग प्यार आशीर्वाद बना के रखिए ताकि मैं प्रतिदिन आपके लिए जबरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए, मिलेंगे अगले क्लास में प्यारे बच्चों, एक नई उम्मीद, नई उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।